हाय गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आपका स्वागत है CTR में। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं या फिर कोई स्किल हमें सीखनी होती है तो हम 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। उसमें से पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। इस स्टेज में हम उस स्किल के बारे में या उस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, इसके कंसेप्ट नहीं मालूम होते। हमें सिर्फ मालूम होता है कि इसे कहाँ यूज़ किया जाता है और हमें ये यूज़ करना नहीं आता। दूसरी स्टेज होती है कॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंट। इस स्टेज में हम उस स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। पर इस स्टेज में हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर नहीं पाते पर उतना एफिशिएंटली हम उसे यूज़ कर नहीं सकते। तो इस और तीसरी स्टेज होती है कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट। इस स्टेज में हमें उस स्किल के बारे में इन डिटेल सब कुछ मालूम होता है और इससे हम इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। पर हम जब इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई इसे अप्लाई करने जाते हैं तो पूरी तरह हमें कॉन्शियसली इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें हर एक लाइन ऑफ कोड को इन डिटेल हमें देखना पड़ता है, तभी हम उस कोड को उस स्किल को इस अप्लाई करना सीख जाते हैं, उसके कंसेप्ट को अप्लाई कर सीख जाते हैं। फोर्थ स्टेज होती है अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट। इस स्टेज में हमें उस स्किल के बारे में अनकॉन्शियस लेवल पे सब मालूम होता है और हमें इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता। हमारी उंगलियां कीबोर्ड पे अपने आप चलने लगती है और हमें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता। कुछ यही स्टेज होती है 4 जब हम कोई भी स्किल सीखने जाते हैं। जब भी हम कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हम हमारे लर्निंग प्रोसेस के सेकंड स्टेज में होते हैं। मतलब कि हमें उस स्किल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसके कंसेप्ट हमें क्लियर होते हैं, पर उन कंसेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं पर उतनी अच्छी तरह से नहीं। अगर हमें तीसरे लेवल पे जाना है, तीसरी स्टेज पे जाना है तो हमें कुछ डमी प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। डमी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि किसी ने पहले से ही किए होंगे, उनका सोर्स कोड पहले से ही अवेलेबल है। तो हम उस सोर्स कोड को इन डिटेल एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ पे कौन सी चीज़ें अप्लाई की है, क्यों अप्लाई की है और कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई करने चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स के वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, पर ये डमी प्रोजेक्ट्स नाम से नहीं होते। ये कंसेप्ट मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ये जो भी प्रोजेक्ट पहले से ही किया होगा किसी ने, तो उसे हम कहेंगे डमी प्रोजेक्ट्स। डमी प्रोजेक्ट करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि इनको करने से हमें प्रोजेक्ट कैसे करते हैं उसका बेसिक बात हमें पता चलेगा। उससे हम हमने सीखे हुए कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हमें डेवलप होगी। इस डमी प्रोजेक्ट करने के बाद कुछ 10 या 20 डमी प्रोजेक्ट करने के बाद हमें करने होंगे कुछ सीरियस प्रोजेक्ट्स। ये सीरियस प्रोजेक्ट मतलब इन्हें स्क्रैच से हम ही डिज़ाइन करेंगे, हम ही डेवलप करेंगे और हम ही इसे होस्ट करेंगे। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स हमें लोगों को दिखाने के लिए होंगे, मतलब कि हमारे CV में ये होंगे, इससे ही हम अपनी पहली जॉब लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, पर इससे पहले डमी प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, ये इतना ही इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये बात मेरे रिसर्च पे बेस्ड है। अगर ये आपको अच्छा लगे, इससे कोई मदद मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।